हेलो स्टूडेंट्स, आइए हम देखते हैं यहाँ पर रोड मैप आपका आईआईटी जेईई का जो एग्जाम होने वाला है 2025 में जनवरी में, उसमें मेंस के लिए और फिर उसके बाद हम जो पेपर आएगा आपका जून में मई में एडवांस का, उसके लिए रोड मैप देखेंगे। ठीक है, तो अभी हम जनवरी में जो आपका जेईई मेंस का पेपर होने वाला है उसके लिए रोड मैप देख लेते हैं कि आपको किस तरीके से आगे अपने एग्जाम की तैयारी करनी है और किस तरीके से अपनी तैयारी को बूस्टअप करना है, जिससे आप आईआईटी जेईई 2025 आराम से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको मैथमेटिक्स के बारे में बताने जा रहा हूँ कि मैथमेटिक्स का किस तरीके से है ना आपका रोड मैप होना चाहिए आगे आने वाले 5 महीनों के लिए, क्योंकि ये आपके 5 महीने आने वाले आपके डिसाइड करेंगे कि आपका पेपर कैसा होने वाला है जनवरी वाले महीने में। ठीक है, तो मैं आपसे ये बोलूंगा कि आपका स्ट्रेटेजी ये होनी चाहिए कि आप जनवरी वाले पेपर को ही अच्छे से करें और उसको निकालें, क्योंकि उसके बाद में आपके पास 3 महीने मिलेंगे पेपर एडवांस पेपर क्लियर करने के लिए, जिससे आप आईआईटी कॉलेज में जाओगे। तो एडवांस क्लियर करने के लिए आपको 3 महीने में ये है कि आप जनवरी वाला पेपर जब मेंस का निकाल लोगे तो आपको एडवांस की तैयारी करने के लिए बहुत अच्छा टाइम मिल जाएगा। अगर आप जनवरी वाला पेपर अच्छा नहीं कर पाओगे तो फिर आपको मेंस का दोबारा देना पड़ेगा अप्रैल में, फिर आप मई में एडवांस का दोबारा दोगे, तो आप पे दोनों तैयारी करनी पड़ेगी। इससे अच्छा ये है कि आप कोशिश करो कि आने वाले 5 महीने को अपने टाइम को इस तरीके से इन्वेस्ट करो जिस तरीके से आपका मैथ में जो जितना आपने पढ़ा है या पीसीएम में आप जितना पढ़ोगे वो अच्छे से क्लियर हो जाए। और जेईई मेंस का जो आप टारगेट रखेंगे वो रखेंगे 300/300 का। देखो जेईई मेंस में 300 में से 300 मार्क्स लाना बहुत काफी लोग लेके आ रहे हैं। मैं एडवांस की बात होती तो मैं आपसे नहीं कहता कि फुल मार्क्स लेके आओ, लेकिन जेईई मेंस में आ सकते हैं, इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूं कि जेईई मेंस में 300/300 मार्क्स आप लेके आओ। कैसे लेके आओगे, उसमें मैथ का क्या रोल रहेगा वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। मैथ में आपके 100/100 आराम से आ सकते हैं जेईई मेंस के पेपर में। कोई ऐसी तकलीफ, कोई ऐसी कठिनाई नहीं आएगी जेईई मेंस के पेपर में आपको जो आपको रोक दे 100 में से 100 लाने से। आपका कुछ डिफाइंड सिलेबस है, आपको वो करना है। हाँ, ये आपको मैथ में प्रैक्टिस ज्यादा करनी पड़ेगी। मैथ में आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ज्यादा आपके मार्क्स स्कोर होंगे। ठीक है, उतनी ज्यादा अपने आपको प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए आपको मैथमेटिक्स में प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। जिसका मैथ का स्कोर एडवांस में और मेंस में सबसे अच्छा होता है उसकी रैंक आईआईटी में सबसे अच्छी आती है। ठीक है, तो मैथ का स्कोर आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। मैथ का स्कोर आपका परसेंटाइल को एकदम से शार्प करेगा, एकदम से बूस्टअप करेगा, जिससे क्या है आपका जो स्कोर है वो बहुत ज्यादा अच्छा आएगा, परसेंटाइल आपकी बहुत बढ़ जाएगी। तो मैं आपको बताता हूं आपके टॉपिक्स आपको कौन कौन से पढ़ने हैं आने वाले 5 महीनों में मैथमेटिक्स के, और किस तरीके से आप इन चीजों को आगे लेके जा सकते हैं। तो देखिए, मैं आपको बताऊं यहाँ पर जो मैथमेटिक्स में जो आपका सिलेबस है वो कुछ डिफाइंड टॉपिक्स हैं, कुछ डिफाइंड चैप्टर्स हैं, वो आपको करना है। मैं एक ट्रिपल सी का एक फॉर्मूला देता हूं आपको। वो ट्रिपल सी का फॉर्मूला बहुत बेहतरीन तरीके से काम करता है। मैंने अप्लाई किया हुआ है, बच्चों से करवाया हुआ है और सबने बहुत अच्छी रैंक निकाली है उस चीज से। ये ट्रिपल सी क्या है सर? ट्रिपल सी है आपका कैलकुलस, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर आपने ये 3 टॉपिक्स, बहुत बड़े बड़े हैं, थोड़े से टाइम लगता है कराने में। ठीक है, अभी जैसे मेरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चल रहा है, फिर मेरा कैलकुलस चालू होगा जो मैं करा रहा हूँ डेली बेसिस पे लक्ष्य एकेडमी में। तो यहाँ पर आप ये मान के चलो कि आपने मेरे जो मेंस का टारगेट है वो 10,000 क्वेश्चन का है। मैं स्टूडेंट्स को 10,000 प्लस क्वेश्चन करा के भेज रहा हूँ यहाँ से, जिससे कि क्या है वहाँ पे जाके वो फुल स्कोर कर सके। मैथ में 30 क्वेश्चन आएंगे जेईई मेंस में, जिसमें 25 आपको करने होंगे, 100 नंबर का पेपर होगा, तो फुल स्कोर लेके आएंगे मेरे स्टूडेंट 100 में से 100। तो आइए मैं बताता हूँ आपको कि आपको किस तरीके से कौन कौन से चैप्टर्स करने हैं। तो पहला चैप्टर जो है आपका पहला चैप्टर आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सब कुछ आ गया, स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स। ठीक है, सेकंड है आपका कैलकुलस। इस कैलकुलस में आपका सब आ गया, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, सारे डेरिवेटिव्स, फंक्शन, रिलेशन, सेट्स, सब कुछ आ गया। तीसरा कॉम्प्लेक्स नंबर। बेटा जी कॉम्प्लेक्स नंबर बड़ा इंपॉर्टेंट है। कॉम्प्लेक्स नंबर, कैलकुलस और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, आपने ये 3 अच्छे से कर लिए, आपकी 75% तैयारी हो गई। उसके बाद में आपका क्या बचा यहाँ पर? क्या बचा यहाँ पर? आपका मैट्रिक्स डिटरमिनेंट, बायनोमियल थ्योरम, सीक्वेंट सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, प्रोबेबिलिटी। बेटा ये टॉपिक्स आपके कुछ बचे, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट, बायनोमियल थ्योरम, सीक्वेंट सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड प्रोबेबिलिटी। ये सारे टॉपिक्स हैं मैथमेटिक्स के जो इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम के लिए। बाकी लीनियर प्रोग्रामिंग एक चैप्टर है, ठीक है, उसमें से तो ज्यादा नहीं आता है खास,
ठीक है, इसमें आपका सब कुछ कवर हो गया। एक चीज रह गई यहाँ पर, वो है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, जिसको हम पीएनसी के नाम से जानते हैं। ठीक है, और एक टेंथ है स्टैटिस्टिक्स भी बोल सकते हैं, फाइनल। इसके अलावा आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आपने 10 टॉपिक्स कर लिए, जेई में सिलेक्शन आपको कोई नहीं रोक सकता, 100% डेफिनेटली हो जाएगा, क्योंकि इसमें सब चीज आ गई। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में यहाँ पर मैं 2D और 3D दोनों की बात कर रहा हूँ। वेक्टर अलजेब्रा पूरा आ गया इस पर, पूरा वेक्टर अलजेब्रा 2D 3D आ गए। कैलकुलस, कॉम्प्लेक्स नंबर, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट, बाइनोमियल थ्योरम, सीक्वेंस सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन एंड स्टैटिस्टिक्स। ये आपका सारा मैथ का सिलेबस है, जेई मेंस प्लस एडवांस का। ठीक है, तो यहाँ पर आपने, अब जैसे मैं इस साल तैयारी करा रहा हूं, उसमें मैंने क्या क्या करा दिया है। क्वाड्रेटिक मेरा खत्म हो चुका है, सीक्वेंस सीरीज मेरा खत्म हो चुका है, बाइनोमियल थ्योरम मेरा खत्म हो चुका है, कोऑर्डिनेट मेरा चल रहा है, कैलकुलस में बहुत जल्दी खत्म करा दूंगा, मान के चलो दिवाली तक हो जाएगा। उसके बाद कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, मैट्रिक डिटरमिनेंट, परम्यूटेशन, स्ट्रेटजी। मेरा तो टारगेट सेट है एकदम कि दिसंबर तक मेरा मेंस का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में जनवरी में बच्चे पेपर देंगे, और मेरे को पूरी उम्मीद है कि जितने बच्चे मुझसे पढ़ रहे हैं सबके नंबर फुल आएंगे। थोड़े बहुत 1-2 बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं जिनकी थोड़े बहुत कम है, लेकिन मुझे श्योरिटी है इस बात की कि जितना वो पढ़ के जाएंगे उस हिसाब से अपना बेस्ट परफॉर्मेंस पेपर में करेंगे। ठीक है, तो रोड मैप में ये है कि आप इस तरीके से अपने पेपर को तैयारी करें जिससे आपका स्कोर बढ़े। अब जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्या है कि अगर आपने इसको अच्छे से पढ़ लिया तो आपका वहां पर सिलेबस क्वेश्चन हो जाएगा। तो कई बार क्या होता है, कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं आप जितना अच्छा पढ़ के चले जाओ तो क्या होता है कि हम नहीं कर पाते। इसमें पता एक टॉपिक रह गया, आपने, मैं आपको बता देता हूं, एक चीज छूट गई जो इंपॉर्टेंट थी, वो भी इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है अपने आप में। ठीक है, वो लास्ट में इसलिए रह गई क्योंकि मैं उसको कम इंपॉर्टेंट मानता हूं। ठीक है ना, मेरे लिए इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा ये है कैलकुलस, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कॉम्प्लेक्स नंबर। ट्रिग्नोमेट्री का अपना एक रोल है, ठीक है, लेकिन करनी भी चाहिए, इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं, लेकिन ठीक है, ऐसे ऐसे तो ये भी इंपॉर्टेंट है सारी। ठीक है, तो मेरा क्या हो चुका है, मैं ये 3 करा चुका हूँ, कोऑर्डिनेट चल रहा है, कैलकुलस हो जाएगा, ये हो जाएगा। मतलब ये 11 टॉपिक्स है पूरे मैथमेटिक्स में। अगर जिसने ये अच्छे से कर लिया उसका मैथमेटिक्स का पेपर एडवांस तक का कोई नहीं रोक सकता। तो रोड मैप में ये है, पहले आप है ना इन सब टॉपिक्स को ऐसे खत्म करें। ठीक है, उसके बाद में आप जो है एडवांस की तरफ जनवरी के बाद में बढ़े, मतलब जब आपका पेपर मेंस की तैयारी हो जाए एक बार, फिर आप एडवांस की भी तैयारी करें। ठीक है, लोग क्या करते हैं सबसे बड़ी गलती के, मेंस की तैयारी है नहीं, एडवांस के क्वेश्चन करने लग जाते हैं, पेपर ऐसे नहीं निकलता। बहुत से बच्चे क्या बेसिक अपना स्ट्रॉन्ग करते नहीं है और क्वेश्चंस लगा रहे हैं एडवांस के, पेपर ऐसे कभी नहीं निकलता। पहले आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, मेंस तैयार होना चाहिए, उसके बाद आप एडवांस के क्वेश्चन लगाओ। ऐसे क्वेश्चन लगाने से कोई फायदा नहीं है जिससे आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाए। ठीक है, तो ऐसी वीडियोस मैं आपके लिए और भी लेके आऊंगा। अभी ये हमारी वीडियो है तो बन रही है, अभी और भी वीडियोस आएंगी। ठीक है, तो ये आपका रोड मैप मैंने बताया है, इस तरीके से आपको तैयारी करनी है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जितने ज्यादा मोर क्वेश्चंस, आप मान के चलिए आपको जेईई मेंस में अगर फुल स्कोर करना है तो आपको 10,000 प्लस मैथ के अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको लगाने पड़ेंगे। 10,000 प्लस क्वेश्चन अगर आप लगा लेते हो, 30 में से 30 पूरे कर जाओगे, 25 तो करने होते हैं, आप 30 करके आओगे पूरे। ठीक है बेटा, तो ये आपका रोड मैप है पूरा। इसके बाद में मैं और नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगा, उसमें कुछ और नई चीजें बताऊंगा। आज के लिए इतना ही है, ये आपको मैंने आज केवल सिलेबस बताया है, चीजें कैसे प्रोसीड करनी है ये बताया है। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और किस तरीके से हम अपनी प्रिपरेशन को और बूस्टअप कर सकते हैं और मार्क्स को बढ़ा सकते हैं। थैंक यू।